मन और दिमाग, दिल और दिमाग, या दिल और दिमाग कहें या मन और दिमाग, दोनों एक दूसरे का परिपूरक है लेकिन अलग अलग। मन जो सोचता है दिमाग अलग सोचता है, दिमाग जो सोचता है मन अलग सोचता है, क्योंकि मन जो है चंचल होता है। चंचलता उसकी पहचान है, मन की पहचान चंचलता है। सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं। आपको भी कभी कभी बहुत कुछ करने का मन करता है, खेलने कूदने का, उछलने का होगा, पीने का होगा, कुछ करने का होगा, कुछ पाने का। ये हमेशा मन कुछ ना कुछ सोच करने का वो इच्छा रखता है, लेकिन दिमाग उस इच्छा को पहचान जाता है। दिमाग से फिर एक विवेक निकलता है, ये गलत है, ये सही है। उस हिसाब से दिमाग उसको रोक कर सही चीज को करने के लिए हमें प्रेरित करता है। इसी तरह हमारे मन और दिमाग काम करता है। जब कभी हमारे मन, विशेषकर हमारे दिमाग, मन तो चंचल होता ही रहता है, कुछ ना कुछ करने का, पाने का, कुछ उछलने कूदने का, पीने का, वो हर चीज करते रहता है, लेकिन दिमाग उसको विवेकवान बनकर उसको सही गलत का अर्थ समझ के उसको सही निर्णय के लिए लेने के लिए विवश करता है, सही निर्णय देता है। अब दिमाग जो है कभी बीमार हो जाता है, लाचार हो जाता है, वो भी मन की सोच में बह जाता है, मन की जो सोच है, जो चंचलता है उसमें बह जाता है, तब जाके हमारे जीवन में भूचाल सी आ जाती है, हमारी जीवन बिखरने लगता है, समस्या आने लगती है, परेशानियां बढ़ती हैं, और इसी तरह से हमारा जीवन नरकमय हो जाता है। अब ये दिल, दिमाग या मन और दिमाग उसको स्थिर करने के लिए, दिमाग को दुरुस्त करने के लिए, उसको सही राह में लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए ध्यान। ध्यान ही उसका एकमात्र उपाय है जो मन और दिमाग को या दिल और दिमाग को सही रास्ते में, स्थिरता, सही स्थिति में रखने के लिए कारगर उपाय है। अन्यथा आपका जीवन कभी सफल नहीं हो सकता, आप परेशानी से कभी आपको छुटकारा नहीं मिल सकता है। आज जो विषय में लेके आया हूं इसी पर है। दोस्तों, मैं विजय गुरु। आज का एपिसोड ध्यान हमें क्यों करना चाहिए, ध्यान का महत्व मैं समझाने के लिए आया हूं। जिसको करने से हमारे जीवन सुखमय हो सकता है, सफल हो सकता है, हम जो चाहते हैं वो पा सकते हैं, हमारे शरीर, रुग्णमय शरीर को हम स्वस्थ बना सकते हैं, उस विषय पर मैं ये नया एपिसोड लेके आया हूं। मेरे एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हृदय से आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल और दिमाग हमें एक दूसरे के परिपूरक है, हम जानते हैं। एक दूसरे के बिना कुछ काम हो नहीं सकता है। अब देखिए दिल क्या करता है, सोचता है। दिल सोचता है आज भीषण गर्मी है, इतना गर्मी सहन नहीं हो रहा, आप कहीं जा रहे हैं, गर्मी से हाल बेहाल है। अब आपको लगता है कि अभी मैं गिरूंगा, सहन नहीं हो रहा है। इतने में आप देखते हैं रास्ते में कहीं पर आप तालाब दिखाई दिया, बच्चे या कोई आदमी लोग वहां पर नहा रहे हैं गर्मी में, उसको राहत मिल रहा, अच्छा लग रहा, आपको भी कूदने का मन करता है, उस तालाब में जाने का मन करता है, उसमें नहाने का मन कर रहा है, लेकिन आपका मन कहता है, मन चाहता है, लेकिन आपका दिमाग कहता है मत जाओ। आपका दिमाग कहता है मत जाओ, तालाब में मत कूदो, तालाब पे मत नहाओ। क्यों? क्योंकि दिमाग जानता है कि आपको तैरना नहीं आता है। आपका मन चाह रहा है जाऊं, कूदूं, एकदम भीषण गर्मी से थोड़ा राहत मिले, लेकिन दिमाग कहता है मत जाओ। क्यों मत जाओ?
क्योंकि आपका तालाब में जाना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आपको तैरना नहीं आता है। ये होता है दिमाग का काम। मन कूदने का दिल कर रहा है, दिमाग कहता है मत जाओ। दूसरा, आप कभी तनाव में हैं, आप शराब पीने का मन कर रहा है, शराब में इतना तनाव में है, शराब पीऊंगा, दिमाग कहता है मत पियो, क्योंकि आपको शराब कभी पिया ही नहीं। शराब पीने से आपका सेहत में असर हो सकता है, आप बर्बाद हो सकते हैं, मत पियो। दूसरा, अभी मान लीजिए इस तरह से हम हम जो हमारा मन जो है इधर जाने का उधर जाने का ये करने का, लेकिन दिमाग हमारा विवेक जग जाता है, उसको हमें रोकता है। लेकिन यही दिमाग अगर हमें जब बीमार पड़ जाता है, मन की बहकाव में आ जाता है और मन की करने को देता है, मन जो चाहता है उसको करने के लिए छोड़ देता है, फ्री में छोड़ देता है, तब वो क्या होता है, हमारे जीवन में परेशानियां पड़ती है। कभी आप देखिए गुस्से में है, किसी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, कोई मिल जाए, कोई बात कर रहा है, कुछ को बोल रहा, आपका मन कर रहा है उसको एक चाटा दूं, लेकिन फिर भी आपको आपका दिमाग रोकता है, मत मारो, तुम गुस्से में हो, तुम चाटा लगाओगे, बात और बिगड़ सकता है। इस तरह से हमारा दिमाग, हमारा मन जो है बहुत कुछ करने को दिल करता है, लेकिन आपका दिमाग जो है रोकता है। अब वही दिमाग अगर आपके वश में, आपके दिल के वश में, आपके मन के वश में हो जाता है और उस दिमाग को भी अपने मन बस में करके जो चाहे वो करने लगता है, तो आदमी आज गरीब क्यों है, दुखी क्यों है, वो सफल क्यों नहीं हो पा रहा है, वो बीमार क्यों है, उसके घर में परेशानियां क्यों बढ़ रही हैं, ऑफिस का कार्य में परेशानियां, व्यवसाय में परेशानियां, विद्यार्थी है तो पढ़ाई में मन नहीं कर रहा है, पढ़ाई बर्बाद हो रहा है, तो ये अपना कैरियर, अपने व्यवसाय सब बर्बाद हो रहा है, नौकरी में। तो सही, अब जब आप मन की कर रहे हो ना, तब ऐसा होता है। जब आपका दिमाग मन की ओर जाता है, बस में है, मन के बस में है दिमाग, वो रुग्ण हो गया, वो बीमार हो गया मन और दिमाग। तो दोनों को संतुलित करने के लिए हमें ध्यान करना चाहिए। जब आप ध्यान करेंगे तो पाएंगे आपका दिमाग दुरुस्त हो गया है, सही है, अभी मन के बस में नहीं है, वो अपना निर्णय खुद ले सकता है, आपको सही गाइड दे सकता है। इस तरह का उपाय ध्यान के द्वारा आप पा सकते हैं। ये हो गया एक। आपकी हर परेशानियों का उत्तर ध्यान में आप खोज सकते हैं। आपको कोई भी परेशानी हो, समस्या हो, कोई प्रश्न हो, घर के लिए, घर का प्रश्न हो, घर में झगड़ा हो रहा है, घर में संतुलन, हालात ठीक नहीं है, ऑफिस का, या व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में, या पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में, या आपका कोई लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है तो वहाँ पर भी, हर जगह शादी का माहौल है फिर भी वहाँ पर भी गड़बड़ी हो रहा है। तो ये सब परेशानियाँ ध्यान के द्वारा आप दूर कर सकते हैं। यही नहीं, आपका शरीर बीमार है, रुग्ण है, ये भी ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा आप बीमार को भी ठीक कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, जब भी ऐसा माहौल हो, जब भी ऐसा सिचुएशन आए, तब आप क्या करें, ध्यान करें। ध्यान, अब किसी डॉक्टर के पास, किसी वैद्य के पास, किसी तंत्र मंत्र के पीछे आपको नहीं पड़ना है, आपको सिर्फ ध्यान करना है। लगातार ध्यान करते जाइए, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, जीवन में ध्यान निरंतर आप करते जाएंगे तो हर समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा, हर समस्या का समाधान हो जाएगा, आपका शरीर भी स्वस्थ रहने लगेगा, आपका घर भी
सुखमय हो जाएगा। ऑफिस का कार्य हो, व्यवसाय का कार्य हो, कोई भी कार्य हो, पढ़ाई में क्षेत्र में हो, शादी के क्षेत्र में हो, प्रेम प्रसंग के क्षेत्र में, सब सही हो जाएगा। आप ध्यान कैसे करें, मेडिटेशन कैसे करें? मेडिटेशन के लिए आपको प्रशिक्षण लेने के, ट्रेनिंग लेने का जरूरी नहीं है। आप कहीं पर भी 10-15 मिनट आप बैठ के, कहीं जा रहे हो, कहीं पर हो, ऑफिस में हो, समय मिल गया 10-15 मिनट, कोई टेंशन है, कोई तनाव है, कोई चिंतित है, कोई परेशानी है, कोई प्रश्न है जो आप समाधान, समस्या है, आपको कचोट रही है, बेचैनी कर रहा है, तो अब आप क्या करें? कहीं पर भी आप जाए, जहाँ पर थोड़ा माहौल शांत हो, शोर शराबा न हो, वहां पर 10-15 मिनट आराम से बैठिए। बैठने के बाद आप क्या करेंगे? बैठने के बाद आप क्या करेंगे? पहले आप अपने शरीर को स्थिरता लाएंगे, शरीर में स्थिरता लाएंगे, शांत रहने के लिए प्रयास करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? आप जब 2-3 मिनट इस तरह से आप गुजार देंगे, तो आप आंख बंद करेंगे, ध्यान से आंख बंद करके आप 3 बार गहरी सांस लेंगे। एक बार गहरी सांस लिया, हल्का सा छोड़ दिया, फिर लिया, जितना गहरी सांस ले सकते हैं। उसके बाद हल्का सा, प्रेशर मत देना, ज्यादा वो नहीं देना, जितना आप कर पाएंगे उतना। इस तरह से 3 बार आप करेंगे तो आपका मन थोड़ा शांत होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे? आंख बंद करके 3 बार गहरी सांस लेके छोड़ना है। उसके बाद आप क्या करेंगे? सोचना है आपको कि मुझे कोई परेशानी नहीं, मेरा कोई समस्या नहीं, मैं चिंतित नहीं हूँ, मैं अकेला हूँ, संसार में मैं अकेला हूँ, मैं अकेला बैठा हूँ, हर परेशानी से मैं मुक्त हूँ। इस तरह से आप रहना है आपको। उसके बाद जब आप इस तरह से करेंगे, ध्यान से आंख बंद करके आप सोचते जाएंगे कि मुझे कोई परेशानी नहीं, मुझे कोई तनाव नहीं है, मेरा कोई समस्या नहीं है, कोई जो भी समस्या है वो समाप्त हो चुका है, मेरा जो भी परेशानी है खत्म हो चुका है, मेरा दिमाग शून्य है, स्थिर है, शांत है। इस तरह से आप शांत रहने के लिए दिमाग को शून्य करिए। जब ये सब विचार, बेचैनी आपका हट जाएगा, 5 मिनट लग सकता है, 3 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। उसके बाद क्या करेंगे आप? जब आप पाएंगे आपका शरीर मुक्त हो जाएगा, जकड़ से मुक्त हो जाएगा, आपको फ्री अनुभव करेगा, आपको लगेगा जैसे मेरा शरीर हल्का हो गया। उसके बाद आप जब शून्यता आप अनुभव करेंगे, तो वहां पर आप करेंगे क्या? आपका जो मुख्य परेशानी है, समस्या है, उसको सोचेंगे। सोच के आप उसका उत्तर ढूंढिए, इसका उत्तर क्या हो सकता है, इसको मैं किस तरह से हल करूं, किस तरह से इसको मैं नियंत्रित करूं। आप जब इस तरह से सोचेंगे, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। एक ही दिन में नहीं, 2-3 दिन भी लग सकता है, लेकिन आपका उत्तर, सही उत्तर आपको आपके अंदर से मिल जाएगा। इसी तरह आपका कोई शरीर में कोई बीमारी हो, बहुत सारी ऐसी बीमारी है, ध्यान के द्वारा हम उसको ठीक कर सकते हैं। आप फिर सोचेंगे, आपका जब दिमाग शांत होगा, शून्य होगा, तब आप सोचेंगे मेरा ये बीमारी ठीक हो रहा है, सही हो रहा है, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ। आप इस तरह से आप डेली हर रोज करेंगे, दिन में 2 बार 3 बार भी कर सकते हैं, नहीं तो 1 बार सुबह शाम भी कर सकते हैं, 2 बार भी कर सकते हैं। इस तरह से आप जब करेंगे, आपका जीवन सुखमय होगा। ध्यान से आपका हर समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा 10-15 मिनट देना होगा। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, क्योंकि मैं अगला वीडियो भी बनाऊंगा, मेरा बहुत सा वीडियो है, तो वो क्या है आपको मिल जाए। और
बेल आइकन जरूर दबाइएगा। उससे क्या होगा, आपका नोटिफिकेशन पहले आपको मिल जाएगा। मैं आप क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेज में जब आप ध्यान करेंगे तो मैं आपको गाइड करूँगा, वो आप सुनेंगे। 10-15 मिनट का वीडियो होगा, तो आप उस वीडियो को सुन के आंख बंद कर जब सुनेंगे तो आपको आपका ध्यान आपको गहरी ध्यान तक ले जाएगा। आप दिमाग से आपको पूरा जो कचरा है दूर होके सुनने में ले जाएगा। वो वीडियो में बना रहा हूँ दोस्तों, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन सफल हो। धन्यवाद।